दोस्तों, जय सिनेमा। मैं सैयद आसिफ जाह एक बार फिर आपके बीच हूँ बॉलीवुड की बातों के साथ। आज बॉलीवुड में एक अजीब सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पहले जहां सिनेमा का मकसद लोगों का एंटरटेनमेंट था, वहीं अब एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और इसे लोग एजेंडा फिल्म्स कहने लगे। ऐसी फिल्में जिनका बेस नफरत, रिलीजियस रंजिशें और एक खास तरह की पॉलिटिकल सोच को बढ़ावा देने के लिए होता। बॉलीवुड में ऐसी फिल्मों का बढ़ता चलन और उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस एक गर्मागर्म बहस का टॉपिक बन गया। आज ही रिलीज हुई टाइम्स ग्रुप की मल्टी स्टारर फिल्म हक भी इसी लिस्ट में आती है, जिसे ऑडियंस ने लगभग पूरी तरह नकार दिया। हक जैसी फिल्मों को दर्शक न मिलना इस बात का भी सबूत है कि दर्शक आज का जो है वो प्योर एंटरटेनमेंट की तलाश में है और नफरत या माइनॉरिटी बैशिंग के नैरेटिव पर बेस्ड इस तरह की कहानियां ये हमारे आज के दर्शक की पसंद नहीं है। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो बॉलीवुड के भविष्य और उसकी सिनेमैटिक क्रिएटिविटी एंड सिनेमैटिक लिबर्टी पर कई सवाल आज खड़े कर रहा है। इन फिल्मों का मकसद मनोरंजन से ज्यादा एक राजनीतिक कहानी को प्रोपोगेट करना, प्रचारित करना, प्रसारित करना होता है। ऐसी फिल्मों में द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, बस्तर, द नक्सल स्टोरी, द साबरमती रिपोर्ट्स और हम दो हमारे 12 या उदयपुर फाइल्स, इस तरह की और बहुत सारी फिल्में। इन सारी फिल्मों में एक पैटर्न साफ तौर पर नजर आता है कि यहाँ कहानी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस किसी चीज से भी ज्यादा एक खास तरह के नैरेटिव को प्रोपगेट करना, उसका प्रचार करना, उस विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये इन फिल्मों का मकसद होता है। इन फिल्मों की कहानी अक्सर सच्चाई और कल्पना के बीच में झूलती रहती है, सच्चाई से कोसों दूर। ज्यादातर फिल्मों के साथ यही हुआ, जैसे केरला स्टोरी, जिसमें यह साबित कर दिया गया कि ये गलत है, मगर इसके बावजूद, या जैसे कश्मीर फाइल, जिसकी बहुत सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लोगों के वो रहे, या जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें कहानी और हकीकत का कहीं कोई तालमेल नहीं होता। मिसाल के तौर पर द कश्मीर फाइल जो 2022 में रिलीज हुई, उसको दर्शकों को भावनात्मक रूप से उस फिल्म ने झकझोरा और बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म ने बड़ी सफलता पाई। लेकिन इसी के साथ साथ इस फिल्म पर गंभीर आरोप लगे कि फिल्म ने एक तरफा नैरेटिव पेश किया और कम्युनल पोलराइजेशन को हवा दी। इसके बाद आई द केरला स्टोरी 2023 में, जिसे कुछ लोगों ने महिला तस्करी और आतंकवाद की कहानी बताया, लेकिन आलोचकों ने इसे प्रचार आधारित सिनेमा कहा। हालांकि यह फिल्म कुछ स्टेट्स में चली, लेकिन धीरे धीरे दर्शकों का झुकाव ऐसी कहानियों से हटने लगा। फिर आई दूसरी और इसी तरह की फिल्में, जैसे आर्टिकल 370, बस्तर, द साबरमती रिपोर्ट्स, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी। इन सारी फिल्मों में कहानी से ज़्यादा ध्यान पॉलिटिकल जो मैसेज था और जो पॉलिटिकल नैरेटिव था उसको डिलीवर करने और एक खास एजेंडा को प्रमोट करने के ऊपर था। लेकिन नतीजा फिर वही हुआ। इनमें से ज़्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया। सिनेमा हमेशा दर्शकों की नब्ज पर चलता है और आज के दर्शक पहले से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। 2024-25 के दौरान जब ये एजेंडा फिल्में एक के बाद एक रिलीज हुई और उनका बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस ये बताने के लिए काफ़ी था कि लोग अब नेगेटिव नैरेटिव से ऊब चुके हैं। नो मोर सच फिल्म्स। द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी को छोड़ दें तो लगभग हर दूसरी एजेंडा फिल्म, जैसे बस्तर, आर्टिकल 370, हक, द साबरमती रिपोर्ट्स,
जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी या उदयपुर फाइल्स या द बंगाल टाइगर्स, इस तरह की सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पे बेहद बुरा प्रदर्शन किया। जहां दर्शकों ने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जवान, पठान, भूल भुलैया 2 जैसी मेन स्ट्रीम फिल्मों को दिल खोलकर सराहा, उनको देखा, उन्हें हिट किया, वहीं ये मैसेज हैवी फिल्में धीरे धीरे थिएटर्स से गायब होती चली गईं। इससे एक बात ये साफ नजर आती है कि दर्शक प्रचार नहीं, मनोरंजन चाहते हैं। ऐसी फिल्मों का मकसद अक्सर राजनीतिक फायदा या लोकप्रियता बढ़ाना माना जाता है। कुछ फिल्म मेकर्स खुले तौर पर सत्ता की विचारधारा के नजदीक हैं और वो फिल्मों के जरिए अपनी आइडियोलॉजिकल लाइन को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। इन फिल्मों में अक्सर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नेगेटिव तौर पर पोर्ट्रे किया जाता है, जिससे समाज में एक खाई पैदा होती है, विभाजन बढ़ता है। कुछ सिनेमा के जो क्रिटिक्स हैं उनका ये भी मानना है कि ये सिनेमैटिक प्रोपेगेंडा है, यानी सिनेमा को राजनीतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल करना। मगर असलियत यह है कि भारत का दर्शक वर्ग आज भी दिल को छू लेने वाली इमोशनल कहानियों से जुड़ना चाहता है। प्यार, रिश्ते, भावनाएं, संघर्ष, सपनों की दुनिया, यही बॉलीवुड का असल चेहरा है और यही दर्शक बार बार देखना चाहता है। इस एजेंडा सिनेमा के बीच में कई फिल्में ऐसी भी आईं जिन्होंने बिना किसी नफरत या प्रचार के सिर्फ अपनी कहानी के जरिए लोगों का दिल जीता। 12th फेल, KGF, दृश्यम 2, RRR, छिछोरे या गली बॉयज, इन जैसी फिल्मों ने यह साबित किया कि ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग ही बॉलीवुड की जान है। दर्शक वही देखना चाहते हैं जिसमें रूह हो, जज्बात हो, मनोरंजन हो, ना कि जहां स्क्रीन पर सिर्फ नफरत और गलतफहमियां बिखेरी गई हो। हक जैसी फिल्मों का हाल देखकर यही लगता है कि अब हेट बेस्ड नैरेटिव का मार्केट गिर चुका है। भारत का दर्शक न सिर्फ समझदार है बल्कि सेलेक्टिव भी है। वो ये तय कर चुका है कि वो एजेंडा ड्रिवन प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि रियल स्टोरीज देखना चाहता है। सिनेमा आखिरकार लोगों की भावनाओं का आईना है। अगर उसमें सिर्फ विभाजन हो तो दर्शक उस आईने को तोड़ना जरूर सीख जाएगा। बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए सिर्फ कंट्रोवर्सी काफी नहीं होती, इसके लिए स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्ले, एक्सीलेंट डायरेक्शन और एक्यूरेट पोर्ट्रेयल की भी जरूरत होती है। द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी की सक्सेस के पीछे एक इमोशनल अटैचमेंट और लंबे समय से दबी फीलिंग्स को उजागर करने का एक दावा था, जिसने एक खास वर्ग के दर्शकों को अट्रैक्ट किया। लेकिन हर बार ऐसा जादू काम नहीं करता। बॉलीवुड को अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा, जहां कहानियां दिलों को छूती थी, ना कि दिमाग में प्रेजुडिस एंड हेट्रेड भरती है। एजेंडा फिल्में भले ही कुछ समय के लिए मीडिया अट्रैक्शन पा लें, लेकिन लंबे समय तक वो सिनेमैटिक क्रेडिबिलिटी अपनी खो देती है। फिल्म इंडस्ट्री को भी यह समझना है कि सिनेमा इज नॉट अ पॉलिटिकल बैटलफील्ड, इट इज अ मिरर ऑफ द सोसाइटी एंड अ स्टेटमेंट ऑफ इट्स टाइम एंड एरा। और इस आईने में लोग खुद को देखना चाहते हैं, ना कि किसी की नफरत का चेहरा। जय सिनेमा, जय बॉलीवुड। थैंक यू वेरी मच।